हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन किया है काइंडली कंफर्म इन चैट बॉक्स। और गाइस चैट बॉक्स ऑन रखना अपना, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सो बी एक्टिव इन दिस क्लास। आपको बहुत मजा आएगा क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक कौन सा है? एनीवन नोज? किसी को पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओके ओके, क्लॉक्स। ओके ओके, सो माय पीपीटी इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके क्लॉक्स। ओके, आज हम क्लॉक्स पढ़ने वाले हैं और आई गारंटी यू कि आज के क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। जस्ट मैं आपको जो चीजें नोट डाउन कराऊं, मैं बहुत इजी तरीके से आपको आज क्लॉक पढ़ाने वाला हूं और आप एंजॉय करोगे ये क्लास को, वो मेरी गारंटी है। बस नोट पेन पेपर लेके बैठना। ओके सो गाइज, आपने क्लॉक्स तो देखा होगा, है ना। क्लॉक देखना तो सबको आता है ना। सो आज क्लॉक पे अपन क्वेश्चंस देखेंगे। सो वेलकम टू द क्लास। आज ई कोचिंग का आपका थर्ड क्लास है ना। 2 क्लास एवरी अल्टरनेट डे पे होते हैं, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सो दिस इज द थर्ड क्लास। सो गाइज, अब लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट होता है क्लॉक, एक टॉपिक होता है क्लॉक, जिसके ऊपर बहुत सारे एप्टीट्यूड के जो एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक कैट हो गया, एग्जैट हो गया। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर या प्लेसमेंट के एग्जाम्स के अंदर आप बैठोगे तो हर एग्जाम्स के अंदर आपको क्लॉक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। सो क्लॉक आपने देखा होगा। सो आज हम क्लॉक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सेशन में। सो अगर क्लॉक की हम बात करें तो जस्ट अ मिनट। ओके, क्लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें इस तरीके का क्लॉक होता है और उसमें 2 हैंड्स होते हैं, है ना। एक मिनट हैंड होता है और ये जो छोटा वाला जो हैंड होता है वो आर हैंड उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। सो मिनट हैंड और आर हैंड ऐसे, और एक थर्ड हैंड होता है जो सेकंड हैंड होता है, बट सेकंड हैंड पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर। सो हम सेकंड हैंड को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, हम 2 ही मिनट हैंड और आर हैंड पे क्वेश्चंस आज करेंगे। सो अगर मिनट एंड और आर एंड का थोड़ा और पोस्टमार्टम किया जाए, थोड़ा और डिटेल के अंदर अगर हम जाने, तो अगर मैं मिनट एंड की बात करूं तो मिनट एंड पूरा एक चक्कर लगाने में, है ना, मिनट एंड पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा? ओके सो मिनट एंड एक चक्कर लगाने में, मतलब एक पूरा ये चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा? क्या मैं ये पूरा चक्कर का मैं बोल सकता हूं कि वो 60 मिनट्स लेगा? ठीक है, 60 मिनट के अंदर एक चक्कर लगाएंगे। ओके सो अगर मिनट एंड की बात करते हैं कि 60 मिनट के अंदर अगर एक चक्कर लगाता है, गाइस अपना वीडियो फीड ऑफ कर दीजिए। ओके ओके सो अगर मिनट एंड की मैं बात करूं तो मिनट एंड एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लेता है, और एक चक्कर 60 मिनट लेगा तो 360 डिग्री वो घूमेगा। सो 60 डिग्री ट्रैवल करेगा। सो 1 मिनट के अंदर कितना ट्रैवल करता है? अगर मिनट एंड का हम पोस्टमार्टम करते हैं तो 1 मिनट के अंदर, जस्ट मिनट। ओके सो 1 मिनट के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 डिग्री इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, सो लिख दीजिए 1 मिनट के अंदर मिनट एंड 6 डिग्री ट्रैवल करता है। ओके, अब ये काम कहां पे आएगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका अभी आप लिख दीजिए कि 1 मिनट के अंदर मिनट एंड 6 डिग्री ट्रैवल करता है। आर एंड की बात करें तो आर एंड 12 आवर्स के अंदर 360 डिग्री ट्रैवल करता है। एक पूरा चक्कर लगाने में 12 आवर्स लगाता है, सो 360 डिग्री ट्रैवल करता है। सो इन अ मिनट कितना डिग्री ट्रैवल करेगा? सो अगर 12 आवर्स की बात करें तो पहले तो हम 60 मिनट निकालते हैं। 60 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा? तो 60 मिनट की बात करते हैं तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12 आवर्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना ट्रैवल करेगा? तो 1 मिनट के अंदर 30 डिग्री डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री ट्रैवल करेगा। क्लियर है गाइस यहाँ पे? सो अगर हम क्लॉक की बात करें, सो क्लॉक में मिनट एंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री ट्रैवल करता है, और आर एंड 1 मिनट के अंदर 0.5 डिग्री ट्रैवल करता है। सो इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसमें
पूछा जाता है एंगल्स के ऊपर, है ना, कि आपको टाइम दिया गया है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है और आपको एंगल निकालना है। सो अभी ये क्लॉक के अंदर कितने बजे? 3 बजे है। जस्ट अ मिनट गाइस, it is just okay. So 12 आवर्स, सॉरी, ये 3 o'clock हुए। तो अगर इसमें क्वेश्चन होता है कि एंगल, एंगल क्या है, तो अगर एंगल की अपन बात करें, सो ये जो इन बिटवीन जो एंगल है वो एंगल कितना बनेगा, मतलब मिनट एंड और आर एंड के बीच का एंगल कितना बनेगा? कोई बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर इनके बीच का एंगल कितना है? एनीवन? गाइस क्विक। ओके, 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट? ग्रेट ग्रेट। दीक्षा, कृतिका, दीप, ओके, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं देन हम लोग सॉल्व आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूं कि अगर 330 हुए हैं, है ना, यहाँ पे अगर ये सुई यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 330 हुए हैं, ये यहाँ पे 330 हुए, अब ये एंगल कितना बनेगा? 330 पे मिनट एंड और आर एंड के बीच का एंगल क्या होगा? गुड दीक्षा, ओके। कृतिक 90 डिग्री, कृतिक डियर वापिस, दीप 180 डिग्री, शालू 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री का बनेगा, है ना? ऊपर 90 डिग्री बनता है, अगर वो ऊपर का मतलब ये जो मिनट एंड है वो एग्जैक्ट 6 पे आ जाए, मिनट एंड एग्जैक्ट 6 पे आ जाए, तो ये एंगल कितना बनेगा? मैं ये एंगल की बात कर रहा हूं, है ना। 330 को क्या एंगल बनेगा? अंकिता 90 डिग्री, ओके ओके। अब जिनका 90 डिग्री बन रहा है वो सब रॉन्ग है ना, मतलब 90 डिग्री नहीं बनेगा यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 30 डिग्री मूव हुआ है, मिनट एंड 30 डिग्री मूव हुआ है, तो आर एंड भी तो कुछ मूव हुआ होगा। सो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आर एंड कितना मूव होता है, कितना ट्रैवल करता है? 0.5 डिग्री। तो 30 मिनट के अंदर कितना ट्रैवल किया होगा, है ना? 1 मिनट के अंदर 0.5 है, तो 30 मिनट के अंदर 30 मिनट इंटू 30 मिनट के अंदर 0.5 डिग्री ट्रैवल करता है, इंटू 0.5 डिग्री, ठीक है। सो 15 डिग्री आएगा। सो ये यहां कहीं होगा, इन बिटवीन कहीं होगा। तो अगर ये पूरा एंगल ऐसे है, 3 पे अगर वो सुई और वो 6 पे है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। बट ये 15 डिग्री ट्रैवल आर एंड भी करेगा ना, तो 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो ये तो एक वे इजी हुआ। अगर कोई और क्वेश्चन पूछा गया है कि ना 420 पे कितना डिग्री बनेगा, या 485 पे 465 पे कितना डिग्री बनेगा, या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या 810 पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सो इसमें ना मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बहुत सारे कर तो सकते हैं बट टाइम बहुत लग जाएगा। सो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, है ना। शॉर्टकट्स आपको बता देंगे कि आपको। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब मैं इसको सॉल्व करवाता हूं आपको। टाइम दिया गया है ना, मुझे एंगल निकालना है, टाइम दिया गया है और मुझे एंगल निकालना है। सो इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, काइंडली राइट डाउन, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड एंड आर एंड एट 330। हमने 75 आंसर तो ला दिया है, ठीक है, बट अब इसको और इजी वे से अपन किस तरीके से आंसर ला सकते हैं। सो नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड एट 330। चाहे वो पीएम हो एएम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 330 पे मिनट एंड और आर एंड का एंगल क्या बनेगा।
है ना, कुछ ऐसा बनेगा जो मैंने पहले ही बताया कि इन बिटवीन कहीं होगा, मतलब ये एग्जिट 3 पे तो आर एन होगा नहीं, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सो वो कहां पे एग्जिट होगा? सो शॉर्टकट के अंदर आप ये इक्वेशन लिख दो, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, है ना। इक्वेशन कहां से आया, कैसे आया, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट अभी सिर्फ ये इक्वेशन लिख दो। थीटा, अब थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो वो जो एंगल बनता है ना, ये इसकी वैल्यू है ना, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये मॉड्यूलस के अंदर है। सो 11/2, मिनट कितने दिए हुए हमारे पास, ऑलरेडी मिनट है 30 मिनट हमें दी गई है, 30 माइनस 30 आर कितना दिया हुआ है, 3 आवर्स 3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 15 इंटू 11, 15 इंटू 10 150, और उसमें 15 ऐड कर दो 165 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 165 माइनस 90 75 डिग्री। ठीक है, आंसर आ गया, इजीली आंसर आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन के थ्रू हम ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? से यस इन चैट बॉक्स काइंडली, आई वांट एक एंथुसियास्टिक यस। ओके ओके अंकिता, मतलब अभी क्लियर हो रहा है, 180 डिग्री और वो आपका 90 डिग्री आ रहा था। ओके 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 गाइस, ओके। सो अब हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, और 5-6 क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड आपके आंसर्स आने चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आपको इजी दिए जाते हैं, ठीक है, बट हम प्रोसेस हमारा लेंदी हो जाता है। अगर प्रोसेस लेंदी हो गया तो हम उतने ही टाइम में सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, सो वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। सो ऑन टाइम हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हावर हैंड एट, ये रहे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 करके जाएंगे अपन, है ना, ये सब क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन सिखा। मैं आज आपको 4 to 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो 4 to 5 टाइप्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन जाते हैं, उसके आंसर्स निकालते हैं। तो पहले 420 ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड एंड आवर एंड एट 420। अब 420 का आंसर मुझे चाहिए, कौन पहले देगा? क्विक, आपको ही सॉल्व करने हैं 8 क्वेश्चंस, 8 to 9 क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं। क्विक क्विक, ओके ओके, दीक्षा, ओह ग्रेट, निहाली ग्रेट ग्रेट, आ रहे सबके आंसर। अदर्स क्विक आंसर्स चाहिए? ओके ग्रेट ग्रेट, सुदर्शन, कृतिक, अंकुर, अंकुर वापस कैलकुलेट करो, वापस कैलकुलेट करो बेटा। ओके, सो यहां पे अब मैं कैलकुलेट करता हूं, चलो। ओके, 10 डिग्री इज द आंसर। ओके, अब 10 डिग्री आंसर आता कैसे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अगेन वही अपने को बाय डिफॉल्ट यही एक इक्वेशन डालना है ना। अब ये इक्वेशंस के अंदर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 11/2, मिनट कितना दिया हुआ है 20 मिनट, माइनस 30, एच कितना दिया हुआ है 4, 10 कितना आएगा 110 माइनस 120 इज इक्वल टू, मॉड्यूलस के अंदर -10 आएगा, मॉड्यूलस में होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू अपन ले सकते हैं। 10 डिग्री, 10 डिग्री आ गया सबका। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक आंसर है ना, 9
24 पे क्या एंगल बनेगा? क्विक, यही फॉर्मूला यूज करना है। 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्विकली 924 पे सरोज रॉन्ग हो, सरोज कैलकुलेशन वापिस करो। दीक्षा, सॉरी सरोज यू आर राइट। कृतिक आप रॉन्ग हो, सॉरी मैंने नीचे का क्वेश्चंस देख लिया था, नीचे का चैट मुझे। कृतिक आप रॉन्ग हो बेटा, आप वापस कैलकुलेट करो। मुस्कान रॉन्ग आंसर है। सुदर्शन ग्रेट। दीप वापस कैलकुलेट करो। नेहाली ग्रेट। ओके, अब इसको मैं क्विक कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पे हम टाइम ज्यादा नहीं लेते। 138 इज द आंसर। अब कितने स्टूडेंट्स का आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। इसमें और कुछ नहीं, सॉरी पेन सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसमें और कुछ नहीं करना गाइस, वैल्यू पुट करना है। 11/2 मिनट कितना है? 24 मिनट माइनस 30। एच कितना है मेरे पास? एच है 9, ठीक है। मॉड्यूलस ओपन 12 आया, सो 132 होगा। 12 इंटू मतलब 12 इंटू 10 120 प्लस 12 132 माइनस 270 इज इक्वल टू अगेन माइनस 138। मॉड्यूलस को हटा दो, 138 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? जिनका आंसर 138 नहीं आया गाइस, समझ में आई? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्विक ये और 5-6 क्वेश्चंस क्विकली कर देखते हैं, देन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे अपन जाएंगे। ओके, 726 पे क्या आंसर आता है? 726 क्विक। ग्रेट। दीप रॉन्ग जा रहे हो। दीप 54 नहीं आंसर आ रहा है, 54 आंसर नहीं आता दीप। ओके, मैं फटाफट कैलकुलेट करता हूं, है ना, आप साथ साथ में देख लो, एक बार कैलकुलेट आप खुद कर लो। और कुछ नहीं करना गाइस। सॉरी। ओके, मुस्कान सही हो। ओके, सो यहाँ पे अपने को और कुछ नहीं करना। 11/2 मिनट कितना है मेरे पास? मिनट 26 है, माइनस 30 एच कितना दिया हुआ है मुझे? 7 इज इक्वल टू 13 कितना रहेगा? 143 माइनस ये 7 है, 7 इंटू 3 210 इज इक्वल टू 67 ही आएगा ना? 76। ओके, 67 इज द आंसर। सबका आ रहा है 67? ओके, ग्रेट। जिसका 67 आया है ग्रेट है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 1120 पे। 1120 पे क्या आंसर आएगा? 1120 पे सो और कुछ आंसर नहीं आएगा 1120 पे। 1120 क्विक। इलेवन बाई टू इंटू एम कितना है? 20 मिनट्स माइनस 30 एच कितना है? 11। 110 माइनस 11 इंटू 30 11 इंटू 3 33, एक और जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 220 डिग्री इज इक्वल टू 220 डिग्री, है ना, 220 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, सो गाइस ये थे टाइप 1, मतलब एक टाइप के क्वेश्चंस थे। 220 जिनका आया वो सब सही हो, ठीक है। ग्रेट गाइस, ग्रेट गोइंग। ओके, अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है, जो आपने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए है। सो होमवर्क के क्वेश्चंस लिख दीजिए, मैं 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं।
सो एक ये लिख दीजिए 644 पे, 644 का कैलकुलेट कर देना। मैं बाद में मेरा नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, सो आप बाद में मुझे सबमिट कर सकते हो। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड एट 644, 644 पे आपको लिखना है। ओके, आंसर क्या आएगा वो बाद में देख लेना। क्वेश्चन सेकंड लिखिए 210 पे, 210 पे क्या एंगल बनेगा? फाइव 535, क्विक लिखते रहिए। 535, 815, 815 और लास्ट 745, 745। ओके, सो ये थे वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब दूसरे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ठीक है, सो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें एंगल दिया गया है ना, हमें पहले से एंगल तो बता, थीटा की वैल्यू हमें बता दी गई है कि भाई थीटा ये है, और हमें टाइम निकालना है कि उसमें टाइम कितने बजे होंगे। ठीक है, सो उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? सो लेट्स एग्जाम 3 और 4 है ना, जब 3 से 4 बजते हैं, 3 से 4 बजते हैं, सो मिनट एंड और आर एंड एक दूसरे को कितने बजे मिलते हैं? कोई बताएगा? मिनट एंड और आर एंड एक दूसरे को 3 से 4 बजे के बीच में कितने बजे एग्जैक्ट, कौन सा वो टाइम होगा जहां पे वो एक दूसरे को मिलेंगे? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 p.m. and 4 p.m. the two hands of the clock will coincide, है ना, एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे? 3:30। सरोज 3:30, 3:30 में कहां मिलेंगे? कौन सी घड़ी देख रहे हो? क्विक क्विक आंसर चाहिए गाइस। अब जितना एक्टिव रहेगा उतना मजा आएगा। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। कैलकुलेट कर दीजिए, क्विक 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 आंसर चाहिए। 316। मुस्कान क्या एग्जैक्ट 316 होगा? ये तो अनुमान है अपना, है ना। एग्जैक्ट 3:16 में मिलेंगे। 315। अनूप, अनूप 315, 315 या 316 बज के समथिंग सेकंड समथिंग मिनट हुए होंगे। ठीक है, सो वो एग्जैक्ट तो मतलब एग्जैक्ट तो ये एंगल 3 पे तो रहने वाला नहीं है ना, कुछ तो मूव करेगा। ठीक है, तो इसको मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कुछ तो मूव करेगा, मतलब ये सुई जैसे यहाँ पे आएगी तो ये सुई भी तो ये 15 मिनट मूव करती है, 15 मिनट ट्रैवल करती है, तो ये कुछ तो ट्रैवल करेगी। तो अब एग्जैक्ट आंसर देना पड़ता है, ऑप्शंस के अंदर एग्जैक्ट होते हैं। तो यहाँ कहीं मिलेंगे, यहाँ कहीं मिलेंगे। अब ये कितने बजे है ना, मतलब 3:15 से या 16 मिनट के आसपास कोई आंसर बन रहा है, बट एग्जैक्ट आंसर क्या बन रहा है अब वो कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, सो ओके कृतिक 17, ओके ओके यार, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, वो समथिंग सेकंड्स और वो हम लोग कैलकुलेट इसमें नहीं करते, बट एग्जाम्स के अंदर तो ऑप्शन के अंदर तो एग्जैक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है ना। सो अब किस तरीके से होगा? सो क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन लिख दीजिए एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 p.m. and 4 p.m. the two hands of the clock, the two hands of the clock will coincide and to meet each other, एक दूसरे को कितने बजे मिलते हैं? अगेन यही यही फॉर्मूला काम आएगा अपने लिए। ये फॉर्मूला क्यों काम आएगा? क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू तो पहले से दी हुई ना, क्योंकि एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब दोनों सुइया, दोनों एंड्स एक दूसरे को मिल रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू तो 0 हो रही है ना, तो क्या मैं यहाँ पे थीटा वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ? है ना, तो थीटा की वैल्यू तो मुझे पहले से ही मिल गई है। जस्ट मिनट, आई सेलेक्ट पैन। सो थीटा की वैल्यू तो पहले से ही मुझे 0 मिली हुई है। अब 11/2 मिनट, मिनट यहाँ पे नहीं दी हुई क्योंकि हमें मिनट फाइंड करनी है ना, तो मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। -30 h। अब h क्या लेंगे? h क्या लेंगे? तो h वही लेंगे
3, क्योंकि 3 बजकर समथिंग मिनट हुए होंगे ना, सो माय एच आर इज 3। 3 बजकर समथिंग मिनट हुए होंगे तो 3 आवर समथिंग मिनट हुए होंगे, तो हमें मिनट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 0 + 90 आ जाएगा, मतलब 90 रहेगा, इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ गया 0 + 90, 90 रहेगा, इज इक्वल टू 11/2m में बोल सकता हूँ। सो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाइड होगा 90 क्रॉस में, तो 180 होगा, 180 डिवाइड बाय 11। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ये सिंप्लीफाई कैसे करना है, सो मैं एक आपको पहले सिंपल रेट सिखा देता हूँ। कोई भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना है तो 180 डिवाइड बाय 11 कर देना है। ठीक है, सो 11 1 जा 11, कितना बचा 7, 11 6 जा 66, कितना बचा 4। सो 16 मिनट 16 4/11 मिनट पे मिलेंगे। सो ऑप्शन में आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 hours 16 4/11 मिनट पे एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, सो एग्जैक्ट आंसर यही ऑप्शन में आंसर होगा, 3 hours 16 4/11 मिनट वहां पे होगा। सो वो अपने को सिलेक्ट करना है। समझ में आई बात, समझ में आई बात? अंकिता बेटा आपका नेट एक बार चेक कीजिए। ओके मुस्कान, ओके ग्रेट गाइस, से यस इन चैट बॉक्स अगर बात समझ में आई है तो। ओके अनूप सिंह, थैंक यू। ओके ओके, सो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ये रहा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। 4 to 5 के बीच में, है ना, 4 to 5 के बीच में कितने बीज मिलेंगे? गाइस अगर आपको चैट करना है तो यू कैन चैट विथ मी, और जो शैलेश सर लिखा है ना, होस्ट ई कोचिंग, है ना, उस पे चैट कीजिए, है ना, नीचे शैलेश चौधरी लिखा है, को होस्ट पे चैट मत करना, होस्ट पे चैट कीजिए। ओके, सो गाइस क्विक, आई वांट क्विक आंसर ऑन दिस, आई वांट क्विक आंसर क्विकली। यही फॉर्मूला डालना है, 4 बजकर समथिंग मिनट पे मिलेंगे, अब वो एग्जैक्ट मिनट कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। क्विक क्विक आंसर। ओके दीक्षा, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो जस्ट अ मिनट, मैं वो चैट देख लेता हूँ। ओके सर, व्हाई वी पुट 0 इन प्लेस ऑफ थीटा? एकता, थीटा की वैल्यू, क्योंकि एक मिनट, थीटा क्या है ना, मिनट एंड और आर एंड के बीच का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री एंगल बनता है, वही थीटा है। ठीक है, सो क्वेश्चंस क्या है कि एक दूसरे को मिलते हैं, है ना, अब एक दूसरे को मिलेंगे तो एंगल तो बनेगा ही नहीं, 0 एंगल बनेगा, है ना, इसीलिए हम लोग थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको आइडिया आ जाएगा, है ना, क्लियर है एकता? इसीलिए हम लोग 0 लेते हैं थीटा की वैल्यू। ओके ग्रेट, सो इसका आंसर गाइस क्विक। ओके मुस्कान सही है, सही है, क्रिटिक सही है, और एकता यू कैन चैट मी एट होस्ट, होस्ट पैनल ओनली, ना कोस्ट टैब मेरा ऑफ है। ओके, सो इसको फटाफट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं पेन ले लेता हूं, इसको क्विकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम टाइम ज्यादा नहीं लेते क्योंकि और हमें 2-3 तरीके के और क्वेश्चंस करना है। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ले रही, जस्ट मिनट। ओके, थीटा की वैल्यू हमने 0 ली, इज इक्वल टू 11/2, एम कितना, एम तो हमारे पास है ही नहीं, एम तो फाइंड करना है, एम -30, एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 4, है ना, 4 o'clock समथिंग मिनट होंगे। ओके, सो मैं
डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 120 इज इक्वल टू 11/2m मैं बोल सकता हूं, है ना, 120 यहाँ पे आ जाएंगे। सो m इज इक्वल टू 120 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 240/11। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 2 जा 22, 2 रहे 20, 11 1 जा 11, 9/11 मिनट। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, 4 hours 21 मिनट 21 9/11 मिनट। ये आपका ऑप्शन होगा, ये अपने को सिलेक्ट करना है। क्लियर है गाइस? यस, अगर क्लियर है सबको तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, at what time between 4 p.m. and 5 p.m. the two hands of the clock will be at an angle of 180 degree, है ना। अब मुझे 180 डिग्री का एंगल फाइंड, मतलब 180 डिग्री पे कितने बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा 4 to 5 के बीच में। सिंपल है गाइस, सिंपल है आंसर। ये आंसर मैं फाइंड आउट, ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब ऐसा जो वॉच में आपको दिख रहा है, ये घड़ी में दिख रहा है, ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। सो चलो इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो थीटा, है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, ऑलरेडी हमें एंगल दिया हुआ है ना, 180 डिग्री ऑलरेडी दी हुई है। तो थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, 11/2m माइनस 30h दिया हुआ है हमें 4। ओके, सो क्या होगा, 180 मतलब 11/2m इज इक्वल टू 180 प्लस 120 होगा, सो 11/2m इज इक्वल टू 300। समझ में आ रही है बात? ओके, सो m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 600/11, 600/11 इज इक्वल टू 11 5 जा 55, 11 5 जा, सॉरी 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, ओके 11 55 50, 11 4 जा 44, क्या रहा 6/11। सो ऑप्शंस क्या होगा, आंसर क्या होगा, 4 hours 54 6/11 मिनट इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आया, 4 hours 54 मिनट 54 6/11 मिनट। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कौन सबसे पहले आंसर देगा, 2 से 3 के बीच में, 2 to 3 के बीच में, है ना। सेम क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 p.m. and 3 p.m. the two hands of the clock will be at an angle of 180 degree। 2 से 3 के बीच में कितने बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। I want quick answer guys, I want quick answer within a minute। फिर हम थर्ड टाइप का एक और क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्विकली क्विकली। ओके, कृतिक कृतिक रिकैलकुलेट रिकैलकुलेट। पहले पहले ना एक एंगल देखो, दीक्षा यू आर करेक्ट, कृतिक मैं आपको ना एंगल दिखाता हूं। अब देखो आपका आंसर से कहीं मैच हो रहा है, मतलब दिमाग में ऐसी घड़ी छप जानी चाहिए कि
2 से 3 के बीच में कहां पे मिलेंगे, सॉरी 180 डिग्री का एंगल कहां पे बनेगा, तो एग्जैक्ट 3 के आसपास आर एंड तो होगा, तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट के वो होगा मिनट एंड। सो एक दिमाग में छवि छप जानी चाहिए वो क्लॉक की। सुंदराजन करेक्ट है। रोहित रोहित रिकैलकुलेट डियर, 230 तो आंसर आएगा ही नहीं इसमें। समीक्षा समीक्षा गलती कर रहे हो। ओके सो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, एक बार आप अपने आंसर के साथ मैच कर देना, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सो अपने आंसर के साथ सब लोग मैच कर देना। सो थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, ऑलरेडी दी गई है एंगल 180 डिग्री। 180 इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h क्या दिया हुआ है 2। सो इसको मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करूं तो 11/2m इज इक्वल टू 180 प्लस 60 है ना, 30 इंटू 2 60, 180 यहाँ पे जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 240 होगा। तो m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 480/11 होगा। सो फॉर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सो सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको पहले भी सिखाया था, इस तरीके से करना होता है 480/11, तो 11 4 जा 44, 4 आया 40, 11 3 जा 33, कितना बचा 7, ठीक है। सो आंसर क्या होगा 43 7/11 मिनट, आगे 2 आवर्स 43 11/7 मिनट, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है। समझ में आई बात गाइस? ओके 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 ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है ठीक है। अब ये आंसर कीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर देगा, ये क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर देगा मेरी तरफ से गिफ्ट है। At what time between 8 p.m. and 9 p.m. the two hands of the clock will be perpendicular? Perpendicular मतलब 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कितने बजे बनेगा, है ना। मतलब 8 से 9 बजते हैं तो कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्विक आंसर, आई वांट क्विक आंसर। इसका जो सही आंसर आएगा मेरे तरफ से गिफ्ट है, एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। इसका जो सही आंसर लाएगा, यू हैव 1 मिनट। एकता एकता रिकैलकुलेट, मतलब कितने बजे 60, मतलब एकता 60 का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कितने बजे मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। ओके ओके सुंदराजन ओके, कृतिक 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 रॉन्ग जा रहे हो। ओके एग्जैक्ट आंसर रोहित, आई वांट एग्जैक्ट आंसर। ओके एकता मुस्कान ओके, मतलब किसका आंसर 8:60 आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 9 बजे कितने लोगों का आंसर आ रहा है, 9 बजे कितनों का आंसर आ रहा है, से भाई इन चैट बॉक्स, कितने लोगों का एग्जैक्ट 9 बजे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, वो आंसर कितने लोगों का आ रहा है, से वाई इन चैट बॉक्स। सबका अगर आंसर आ रहा है 9 बजे, सो टाइप वाई इन। ओके एकता ओके रोहित ओके। अब जिनका आंसर है ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग आंसर 8:60 आ रहा है या 9 बजे आ रहा है, सबका आंसर रॉन्ग है। हाँ सर क्यों रॉन्ग, हमने तो सर सही कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। आपने तो अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ाया था वही फॉर्मूला पे हम लोग अड़े हुए हैं, और उसी फॉर्मूला बेस पे तो हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो गलत कैसे हो सकता है ना, तो गलत कैसे हो सकता है ना। एग्जैक्ट 9 बजे सर, आपकी क्लॉक में भी तो 9 बजे दिखा रहा है। सो गाइस
यहां पे हमने एक मिस्टेक की। क्या मिस्टेक की है? हमने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, है ना। और एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक तो आपको मजा आ रहा था, सर ने इक्वेशन दे दिया, धनाधन हम कैलकुलेट करते गए, ठीक है। सो वैसे आंसर तो आ रहे थे सर, ये क्वेश्चन क्यों अलग है, ये क्वेश्चन का क्यों आंसर नहीं आया? अभी तक सारे चैट मैंने देख लिए, किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है। कोई भी करेक्ट नहीं हो, आप सब में से कोई भी करेक्ट नहीं हो गाइस, ठीक है। सो अब सब लोग यहाँ पे आ जाओ, सब लोग ध्यान से देखो। अब ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। आगे जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो सब प्रैक्टिस थी, समझ लो। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजन आपको ऐसे घुमा फिरा के, और यहाँ पे आपको सलेसर की जरूरत पड़ेगी कि आपको एज एन इंस्टीट्यूट क्या सिखाएगा, अब आपको ये चीजें सिखाएगा। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक वर्ड नहीं दिखा, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन, है ना। ये तो एग्जैक्ट 9 बजे है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे घर से आपके घर के बीच में, एग्जैक्ट मिड ऑफ, मतलब बीच में, या मेरे घर से आपके घर के बीच में कहीं पे भी, ठीक है, तो क्या वो आपका घर होता है? मेरे घर से आपके घर के बीच में क्या क्या आता है, तो क्या वो आपका घर होता है? क्या वो मेरा घर होता है ना? वो तो आपका घर हो गया। बीच तो आया नहीं, बिटवीन तो हुआ नहीं, इन बिटवीन, है ना। सो क्वेश्चन क्या है, 8 PM, टाइम बिटवीन 8 PM एंड 9 PM। 8 से 9 के बीच में, 9 बजे नहीं, ऑप्शन में 9 बजे होगा, ऑप्शन में आंसर, ऑप्शन में जो दिया गया होगा ऑप्शन, वहां पे 9 o'clock होगा, ठीक है। बट अगर वो क्लिक करके आ गए, वो गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा? क्योंकि आपने कैलकुलेट किस तरीके से किया है, हमने कैलकुलेट किया है भाई, थीटा की वैल्यू तो सर आपने ही बताई है 90, ओके, क्योंकि ऑलरेडी दी हुई है 11/2m, ओके। मिनट तो हमारे पास है नहीं, -30h, ठीक है। अब h कितना दिया हुआ है, 8 आवर्स, तो 30h का 8 आवर्स ले लेते हैं, ओके। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई के अंदर आंसर आएगा 11/2m, 240 और 90, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 330 आंसर आएगा, ओके। सो m को और सिंप्लीफाई, m इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 660 डिवाइड बाय 11 है, 11 6 66 60, तो आंसर क्या आएगा, 8 आवर्स। हमने तो यही कैलकुलेट किया था, और 60 मिनट, 8 आवर्स और 60 मिनट, मतलब 8 आवर 60 मिनट मीन्स एग्जैक्ट 9 आवर्स, 9 बजे, ठीक है। नहीं है ये आंसर, अगर आप लिख के आगे, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यार ये मॉड्यूलस है। अगर इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, इसको तो मैं उल्टा भी तो कर सकता हूँ मॉड्यूलस को, है ना। मैंने इक्वेशन को उल्टा कर दिया। अब क्योंकि यार यहां कहीं अगर यहां पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे अगर 9 बजे यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ कहीं तो एंगल बनेगा, यहाँ कहीं तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, है ना, है ना। कोइंसाइड एक वन टाइम हो सकते हैं, बट 90 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, 170 डिग्री, वो तो 2 बार बन सकता है, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ कहीं तो बनेगा, वो कब बनेगा? इक्वेशन को उल्टा कर दो। अब कैलकुलेट करो इक्वेशन को उल्टा करके। सो थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू इज 90 इज इक्वल टू 30, एच कितना दिया हुआ है, 8 -11/2 मिनट। सो 11/2 मिनट इज इक्वल टू 240 -90 होगा, है ना। 240 -90 होगा, यहाँ पे, वहां पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो 240 माइनस 90 इज इक्वल टू 150। सो m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 300 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू, अब वापिस यही लगा दो, है ना। मैं लास्ट टाइम इस तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा। 11 2 22, 8 रहे, ऊपर से 0 आया, 11 7 77, 80 में से 77 निकालोगे 3, सो 27 3/11 मिनट, है ना। सो आंसर आएगा 8 आवर्स 27 3/11 मिनट।
ना, लिख दीजिए क्वेश्चन को, ये अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, क्विक लिख दीजिए सॉल्यूशन इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात गाइस? मतलब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें तो पता है सर ने इक्वेशन दे दिया, हम तो धनाधन करते गए। ओके, और रोहित आपका ऊपर वाला आंसर क्या था? गाइस से यस इन चैट बॉक्स अगर ये बात समझ में आई है तो, से यस इन चैट बॉक्स, क्विक क्विक। और कभी कभी क्या होता है, अगर 60 डिग्री या 30 डिग्री भी दिया हुआ है या 60 डिग्री दिया हुआ है, सो ये भी सही हो सकता है, इसका आंसर और इसका आंसर वहां पे ऑब्लिक में दिया हुआ है 8 आवर 60 मिनट, मतलब ये नहीं 8 आवर समथिंग मिनट और 8 आवर ये मिनट, ये दोनों ऑप्शंस में ऑब्लिक में होंगे एंड होगा। तो मुझे दोनों तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे दोनों इक्वेशन डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रोहित आपने सेकंड्स निकाले पीछे, है ना? हाँ, तो उसको इंटू 60 कर दो, वही आ जाएगा, इंटू 60 कर दो वही आ जाएगा अगर सेकंड्स में पूछा गया है तो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करोगे और फिर हम दूसरे टाइप के, हाँ देखो यहाँ पे ये जो वॉच आई यहाँ पे ये एंगल बनता है, ठीक है? ओके, सो होप राइट डाउन कर लिया हो। ओके, ये क्वेश्चंस का आंसर निकालिए। आई वांट बोथ द आंसर्स, मतलब इसमें ऑब्लिक वाले आंसर्स भी होंगे। क्योंकि अगर ऑप्शंस में लाइक सेकंड, मतलब वो सेकंड्स में आते ही नहीं है, आंसर सेकंड में पूछे ही नहीं जाते, इसी तरीके से मिनट्स में होते हैं। बट अगर हमारा मिनट 27 3/11 है, ठीक है, और अगर उसको 27 मिनट और सेकंड कितने सेकंड पे पूछा गया है तो 3/11 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है कृतिक? ओके, सो एट व्हाट टाइम between 6 p.m. and 7 p.m. the two hands of the clock will make an angle of 60 degree, है ना? अब 60 डिग्री का एंगल देखिए, फिर हम थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाएंगे, आई वांट क्विक आंसर। दोनों तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कृतिक, कृतिक एक बार रिकैलकुलेट कीजिए। ओके सुंदराजन, आपका एक साइड का आंसर तो सही है, दूसरे साइड का आंसर, है ना? दोनों इक्वेशंस, क्योंकि ऑब्लिक में पूछा गया, मुझे दोनों आंसर एक साथ दो, है ना? एंड करके दोनों आंसर एक साथ दो। रोहित 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 रॉन्ग जा रहे हो, रॉन्ग जा रहे हो रोहित, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो। दीक्षा, ग्रेट 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 दीक्षा, और बोथ आंसर इज करेक्ट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, फिर हम थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे। सो गाइस कुछ नहीं करना, हमें दोनों तरीके के इक्वेशंस दिए गए हैं, दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट कर देना है। ये दो एंगल बनेंगे, ये दोनों वॉच है ना? दोनों जगह पे एंगल्स बनेंगे 60 डिग्री का, है ना? एक यहाँ पे बनेगा तो एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है? उससे पहले बनेगा और इसके बाद बनेगा, मतलब इस तरीके से दोनों तरीके से एंगल बनेंगे। सो वो एग्जैक्ट अपने को तो ऑप्शन में एग्जैक्ट दिया गया है, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज तो हम आंसर ऐसे ही दे सकते हैं।
ठीक है, ओके। सो कैलकुलेट करता है। सो मैं थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 60, 11/2 m तो फाइंड करना है, 30, h कितना दिया हुआ है 6। ओके, सिंप्लीफाई करो तो डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 11/2 m इज इक्वल टू 180 प्लस 60, है ना, 180, 60 यहां आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 240। सो m इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 240 इंटू 2, 480/11। सो और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 11 4 जा 44, 3 जा 33, 7/11। सो आंसर आएगा 6 आवर्स, ये पहला आंसर है, 6 आवर 43 7/11 मिनट पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। दिस इज द वन साइड, है ना, दिस इज द दिस साइड, ये एंगल बनेगा। दूसरा एंगल कब बनेगा, सो थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 60, 30, एच कितना है 6 माइनस 11/2 m हमें फाइंड आउट करना है। सो और सिंप्लीफाई करते हैं तो 11/2 m इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 60, 120, है ना, क्योंकि ये 60 इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, 30 की तो वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव है। सो 30 इंटू 6 180 पॉजिटिव है, माइनस 60 तो 120। सो m इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 240/11। सो आंसर क्या आएगा, 11 2 22, 11 1 11, 9/11 ना, 6 आवर्स 21 9/11 मिनट। दिस इज योर आंसर। ये दो आंसर्स आपके आएंगे और ऑप्शन में दोनों आंसर रखे हुए होंगे और दोनों आंसर हमें, इसमें एंड होगा, है ना, ये हमें टाइम, अगर ये पहले होगा ये बाद में होगा, ये पहले होगा ये बाद में होगा, बट इस तरीके से आपको दोनों आंसर कैलकुलेट करके उसको आंसर्स करना है। समझ में आ रही है बात? क्विक यस गाइस, क्विक यस इन चैट बॉक्स। अगर क्वेश्चन जीके का ये था कि, है ना, 3 से 4 जब बजते हैं, 3 to 4 जब होते हैं, 3 से 4 के बीच में मिनिट एंड और आर एन एक दूसरे को एक बार मिलते हैं, 4 से 5 में एक दूसरे को एक बार मिलते हैं, 5 से 6 में एक बार मिलते हैं, 6 से 7, 7 से 8, एवरी आवर के बाद वो एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, मतलब तो टोटल 24 आवर, पूरे दिन में एक दूसरे को कितनी बार मिलते होंगे, मिनट एंड और आर एन, मिनट एंड आर एन एक दूसरे को पूरे दिन में कितनी बार मिलते होंगे? क्विक 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 24। ओके नेहाली, दिस इज द जीके क्वेश्चन। ओके दीक्षा, ओके रोहित, ग्रेट, ओके ओके, दोनों सही हो। कृतिक, ओके 23 टाइम, अनूप सी 23 टाइम, ओके ओके। सो करेक्ट, इस वक्त 22 इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों करेक्ट 22 होता है ना, सो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से, ना, क्यों हम लोग 22 टाइम्स कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आप देखोगे ना, ये वॉच में जब 11 बजेंगे, ठीक है, 11 से 12 के बीच में सीधा 12 बजे मिलेंगे। ठीक है, सीधा 12 बजे मिलेंगे 11 से 12 के बीच में, और 12 से 1 के बीच में 1 बजे नहीं मिलेंगे, मतलब यहां तो 1 बज जाएगा, वापिस नहीं मिलेंगे। सो 11 टू 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार मिलते हैं। तो ऐसा 24 घंटे में 2 बार होता है। ठीक है, सो 12 आवर्स के अंदर वो 11 टाइम ही मिलते हैं, 12 आवर्स के अंदर वो 11 टाइम ही मिलते हैं। सो 24 आवर्स के अंदर 22 टाइम्स मिलते हैं। क्लियर हो रही है बात? ओके ओके। सो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट्स अ मिरर टाइम, है ना, मिरर टाइम। मिरर टाइम क्या है, तो हमें, है ना, मिरर में देखना है कि कितने बजे होंगे। अगर वॉच के अंदर 3 बजे, है ना, मतलब इस तरीके का आपको एंगल दिख रहा है वॉच के अंदर,
इस तरीके का एंगल दिख रहा है, इस तरीके, ये नंबर हटा दो एक बारी के लिए, है ना, 1 2 3 4 5 सारे नंबर हटा दो, और अगर मैं यहाँ पे मिरर लगाता हूं, बीच में मैंने मिरर लगा दिया, है ना, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, नंबर हटा दो, 3 बजे दिखेंगे, ठीक है। अब ये तो सीधा अगर 3 पूछा है ना, 9 पूछा है, तो हम आराम से आंसर करेंगे। अगर पूछा गया है कि 4:12 पे, है ना, अगर यहाँ पे 4:12 हुए हैं, तो मिरर इमेज क्या होगा, तो मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल, अगर ये इतना इजीली दिया, अब मुझे कोई बताएगा 4:12 पे मिरर इमेज क्या होगा, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, है ना। 4:12 पे मिरर इमेज क्या होगा, क्विक गाइस, क्विक क्विक, मैं फिर फॉर्मूला दे दूंगा तो फिर आपको आ जाएगा। कृतिक बहुत नियरेस्ट हो, बहुत नियरेस्ट हो, अच्छा अनुमान है, बहुत नियरेस्ट हो। एनीवन, एनीवन कोई ट्राई करना चाहेगा, क्विक गाइस, आप मतलब आपका इंटरेक्शन चाहिए तो ही मजा आएगा। आई जस्ट क्लोज दिस क्लास इन नेक्स्ट 15-20 मिनट, 8:30 तक क्लोज कर देंगे। ओके ओके ओके, अब क्या करना है, अगर ये 3 से अगर मैंने बोला, है ना, ये 3 बजे है, तो 9 बजे दिखते, क्या करना है, सिंपल 12 में से माइनस कर देना है, 12 में से माइनस कर देना। अब कितने बजे, 3 बजे, 12 में से 3 माइनस कर दो, मिरर में कितना दिखेगा, 9 दिखेगा, ठीक है। अब ये दिया है तो 12 में से माइनस कर दो, 4:12 को 12 में से माइनस कर दो, है ना, 4:12 को हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, उसमें क्वेश्चंस पे ही सॉल्व करते हैं, है ना। ये रियल टाइम दिया हुआ है, ये मिरर टाइम क्या दिखेगा, सो ये 3 है। अब 4:12 को माइनस करना है, तो 12 में से माइनस करो, इससे अच्छा आप ना 11:60 में से माइनस करो, है ना, 11:60, 11:60, ताकि आर में से माइनस हो जाए, मिनट्स मिनट में से माइनस हो जाए, इसमें 4 ये माइनस कर दो, तो ये कितना रहा, 48 748, सबका 848 और वो सब आ रहा था, सो 740 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बाकी के 212 और 320 काइंडली कैलकुलेट, है ना, 748 इज द करेक्ट आंसर। मिरर टाइम का मैंने आंसर यहाँ पे शो किया हुआ है। सो मुझे 212 और 320 के आंसर्स चाहिए क्विक। अब तो गाइस इजी हो गया, 1160 में से माइनस ही करना है, 1160 में से 212 को माइनस करेंगे, 11 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9, और 60 में से 12 माइनस करेंगे, क्या रहेगा, 48, है ना कृतिका, 848 नहीं, मतलब यही जल्दबाजी में ये मिस्टेक्स नहीं कर देना आपने को, है ना, कि ऑप्शन में 848 भी होगा कृतिक, 848 भी ऑप्शन में होगा, बट अपने को थोड़ा आराम से कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि अपने पास टाइम कम होता है, तो हम जल्दी जल्दी में रॉन्ग आंसर दे देते हैं, ठीक है। सो क्या आंसर आएगा, 948, राइट, 948 कैसे आया, सो 1160 में से मैंने 212 को माइनस कर दिया, यहां पे करेंगे तो क्या रहेगा, 948, 60 में से 12 को माइनस करेंगे, ठीक है। और 320 का आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1160 320, 320 को माइनस करेंगे 60 में से तो 40 आएगा, इसको करेंगे 8 9 10 11 840 इज द आंसर। तो ये तीनों आंसर सबके आ रहे हैं, देन वेल एंड गुड। ओके, तो ये मिरर इमेज के क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। 948 अपना आंसर आया है, 840 आंसर आया, ओके ओके। दिस द 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस द 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन ना। इसके बाद मैं एक और जीके थोड़ा सिखाऊंगा, फिर हम क्लास एंड करेंगे। दिस द 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉल्टी क्लॉक ना, फॉल्टी क्लॉक, अब मेरी क्लॉक खराब हो गई है ना, अब फॉल्टी क्लॉक में टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करा, और यही 4-5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है।
और ये मैंने बहुत सारा पहला क्लास था, सो थोड़ा बेसिक से पढ़ाया है। आगे और भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो टफेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके सो ओके 8:40 आ गया। अब क्वेश्चन लिख दीजिए, है ना, हेडिंग दे दीजिए फॉल्टी क्लॉक, फॉल्टी क्लॉक हेडिंग दे दीजिए, फॉल्टी क्लॉक हेडिंग दे दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, अ फॉल्टी क्लॉक विच गेन, है ना, ये लूज भी हो सकता है, विच गेन्स 2 मिनट पर एवरी आवर, 2 मिनट पर आवर was set right at 8 am, मतलब फॉल्टी क्लॉक को 8 बजे सुबह में एग्जैक्ट सही क्लॉक के साथ मैच करके, एग्जैक्ट सही क्लॉक में भी, राइट क्लॉक में भी 8 o'clock हुआ था, मेरी फॉल्टी क्लॉक में भी 8 o'clock हुआ था। फाइंड द क्लॉक टाइम एट 5 PM द सेम डे, सेम डे उसी दिन 5 बजे फॉल्टी क्लॉक में क्या टाइम हुआ होगा। एवरी टाइम, एवरी आवर 2 मिनट लूज करती है ना। सो हमने क्या किया है, फॉल्टी क्लॉक और एक्चुअल टाइम दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, दोनों एग्जैक्ट 8 पे है। ओके ओके, किसका आंसर आ रहा है गाइस? ओके कृतिक करेक्ट। और कोई, एनीवन? एनीवन कोई ट्राई करेगा? ओके ओके, नेहाली ग्रेट, दीक्षा ग्रेट। अगर लूज है तो, अगर मैंने बोला 2 मिनट गेन करता है, तो जिनका आंसर आ गया है, अगर 2 मिनट लूज करता है तो क्या आंसर आएगा, है ना। फॉल्टी क्लॉक जो 2 मिनट गेन करता है, अगर 2 मिनट करता है तो क्या आंसर आएगा? कृतिक आप कैलकुलेट करो, नेहाली आप ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, आप कैलकुलेट करो, दीक्षा, ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है। सो अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है ना। अगर मैं बोलता हूं कि 9 बजे है, जस्ट मिनट पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि 9 एक्चुअल वॉच के अंदर 9 बजेंगे, तो फॉल्टी क्लॉक में क्या होगा, गेन कर रहा है ना, तो एक्चुअल क्लॉक में 9:02 हुए होंगे, मतलब फॉल्टी क्लॉक के अंदर यहाँ पे 10 बजेंगे, 10 बजेंगे, तो यहाँ पे 10 बजकर और भी 2 मिनट्स हुआ, 4 मिनट्स हुए, 4 मिनट्स वहां पे गेन करेंगे। तो ऐसे 5 PM तक, है ना, 5 PM तक कितने आवर्स होता है, 9 आवर्स इंटू 2 मिनट्स करता है गेन क्लॉक मेरा, सो 18 मिनट्स होगा। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, 5 hours 18 मिनट्स, है ना, 5:18 हुए होंगे फॉल्टी क्लॉक के अंदर। क्लियर है गाइस? अगर लूज करता है तो 18 मिनट लूज होगा, है ना, 18 मिनट लूज करेंगे, तो 460 में से माइनस कर दो, 5 o'clock में से 18 मिनट माइनस कर दो, तो क्या होगा, 442, अगर लूज करता है तो। ऐसा कोई भी वैल्यू पूछा जाता है, बट इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। क्लियर है गाइस? आई वांट यस फ्रॉम एवरीबॉडी, जितने भी क्लास में हो, वांट यस फ्रॉम एवरीबॉडी। Okay, Nayali, guys, yes, yes, yes from everybody. Okay, okay, great, great. दीक्षा, दीप, सरोज, ओके, मजा आ रहा है गाइस क्लास के अंदर? ओके ओके, सो लास्ट में एक चीज सिखाऊंगा, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ओके कृतिक, दीप, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके ओके गाइस। सो ये एक बार लिख दीजिए, एक बार इसको लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 मिनट के अंदर लिख दो। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डी इज इक्वल टू एस इनटू टाइम, है ना, ये इक्वेशन देखा होगा। ओके, तो ये क्या है ना, कि अगर ज्यादा टाइम लेती है वॉच, है ना, पर किससे ज्यादा, है ना, तो हमें एक एक निकालना है कि मिनट एंड और आर एंड एक दूसरे को
कितने मिनट के बाद मिलते हैं, है ना, एक दूसरे को कितने मिनट के बाद मिलते हैं। सो क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब उसमें हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मिनट एंड और आर एंड दोनों एक ही दिशा के और चल रहे हैं, है ना। हॉरर मूवी के अंदर ऑपोजिट में चलते हैं, वो दिखते हैं, बट एक्चुअल लाइफ के अंदर तो सेम क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो हमें क्या रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। सो रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव स्पीड की बात करूं, तो रिलेटिव स्पीड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट की जो स्पीड है ना, मिनट की स्पीड है, उसमें आर की स्पीड माइनस कर देंगे तो रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। तो मिनट कितनी है, 6 डिग्री ट्रैवल करती है पर मिनट के अंदर। और आर की बात करो, आर की स्पीड की बात करें तो कितना है, 0.5 डिग्री पर मिनट, है ना, पर मिनट है, पर मिनट। सो रिलेटिव स्पीड पर मिनट क्या आई, रिलेटिव स्पीड क्या आती है, 5.5 डिग्री पर मिनट, है ना। रिलेटिव स्पीड मुझे मिल गई, ठीक है। सो अगर ये कैलकुलेशन मैं करूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस क्या है, 360 डिग्री है ना, मतलब पूरा अगर 1 घंटे की हम बात करते हैं तो 360 डिग्री ट्रैवल करता है मिनट है। तो डिस्टेंस हम 360 डिग्री लेंगे। स्पीड कितना है ना, एक मिनट एंड और आवर एंड का रिलेटिव स्पीड हमने अभी ढूंढा, स्पीड कितना है, कितने स्पीड से घूमेंगे, रिलेटिव स्पीड इज 5.5 इनटू टाइम, ठीक है। सो टाइम की वैल्यू निकालनी, कितने मिनट में मिलेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 5.5। 5.5 को और मैं अगर इजी करके देखो 11/2 लिख सकता हूँ, 11/2 लिख सकता हूँ। सो 2 ऊपर चला गया तो मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 360/2, तो 720/11 लिख सकता हूँ। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 11 6 66, 66 और 11 66, 72 में से 66 माइनस करो, 60, 11 5 55, क्या रहा 5, 60 में से 55 माइनस करो, 5/11, 65 5/11 एवरी 65 5/65 5/11 मिनट पे एक दूसरे को मिनट एंड और आर एंड मिलते हैं, है ना। एवरी 60 मिनट पे नहीं मिलते, है ना, एक दूसरे को 60 मिनट पे नहीं मिलते, 65 मिनट 5/11 मिनट पे मिलते हैं, ठीक है। सो इफ टेक मोर मिनट, इफ टेक मोर मिनट, अगर 65 5/11 से ज्यादा मिनट लेते हैं, देन माय क्लॉक इज स्लो। एंड इफ टेक लेस मिनट, इफ टेक लेस मिनट, देन माय क्लॉक इज फास्ट, है ना। क्योंकि यार मुझे 65 मिनट में कहीं पे पहुंचना था और मैं 68 मिनट में पहुंच रहा हूं, है ना, मैं 65 मिनट में मुझे पहुंचना था, मैं 68 मिनट में पहुंच रहा हूं। सो मैं स्लो हूं, है ना। और अगर मुझे 65 मिनट में पहुंचना था और मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ, है ना, मैं कम टाइम लेता हूं, मैं 60 मिनट में पहुंच जाता हूं, तो गाइस मैं फास्ट हूं। सो इफ टेक लिख दीजिए 65 5/11 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लगता है, इफ टेक मोर मिनट देन क्लॉक इज स्लो, एंड इफ टेक लेस मिनट देन क्लॉक इज फास्ट। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ पे, क्विक यस, आई वांट क्विक यस, क्विक यस, क्विक यस इन चैट बॉक्स। सो यहाँ पे हम एंड करें क्लास को। सो आई वांट, फिर मैं मेरा नंबर भी दे देता हूं आपको, आई वॉन्ट योर फीडबैक, आई वॉन्ट योर फीडबैक। आपको ये क्लास कैसा लगा, कैसा नहीं, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा लगा वैसा आप लिख सकते हो। आई वॉन्ट योर क्विक फीडबैक गाइस, क्विक फीडबैक, क्लास कैसा लगा। क्विक फीडबैक गाइस, क्विक फीडबैक। फिर मैं मेरा नंबर देता हूं, मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टैक्स कर सकते हो। ओके, नाइस नाइस, थैंक यू, ऑसम, ग्रेट ग्रेट, नाइस।
ग्रेट ग्रेट। ओके गाइस, क्विक क्विक क्विक, सबका फीडबैक चाहिए गाइस, सबका फीडबैक चाहिए। आई वांट ऑल ऑफ अस टू राइट फीडबैक। एवरीवन एवरीवन। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, कुछ डाउट क्लियर हुए मेरे। ग्रेट ग्रेट, इट वाज ऑसम, it was too good and perfect. Okay guys, thanks for your feedback, your great feedback, great class, thanks guys, बहुत अच्छा आपका फीडबैक मिला। ऐसे क्लास हम और भी कंडक्ट करते रहेंगे। और गाइज एवरी ट्यूसडे, है ना, एवरी ट्यूसडे वर्बल होता है, एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे कॉन्ट होगा, और एवरी सैटरडे एलआर होगा, एलआरडीआई होगा। ठीक है, सो आपको जो लिंक जहां से मिली है वहां कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा नंबर आपको दे देता हूँ, है ना, आई राइट माय नंबर। मेरा नंबर है, एक राइट डाउन कर दीजिए, मैं एक पेन ले लेता हूँ। माय नंबर इज 9537066888। आपको नाम पता ही है, शैलेश सर। ये मेरा नंबर है। मेरा मेल आईडी, अगर इफ यू वांट टू मेल मी एनीथिंग, शैलेश SHAILESH ecoaching.com, EKOCHING है, थोड़ा ट्रेंडी नाम रखा है, EKOCHING.com, शैलेश@ecoaching.com। ई कोचिंग का स्पेल है यहाँ पे नीचे, टाइप नहीं, राइट नहीं हो रहा, ई कोचिंग, KOCHING, शैलेश@ecoaching.com। ये लिख दीजिए आप मेरा मोबाइल नंबर, और आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, सो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर देना। मैं और भी, अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए, है ना, लाइक आपको फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चंस चाहिए, आपको और भी, जैसे हमने ट्रिकी क्वेश्चन जो सॉल्व किया, जिसका सबका 8 आवर्स, मतलब 8:60 9 आवर्स आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस अपन आगे करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपका और भी कोई कंसर्न है, और भी कोई क्वेरी है, कुछ भी है, you can just write down in chat box. I'll happy to help you. Sir, can I crack CAT 21 as I just started study from this week? Yes dear, मतलब कैट के अंदर अगर मैं बात करूं गाइस, 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। सो कृतिक, आप ना एक बार काउंसलिंग करा लो। यहाँ पे आपको पूरा मेंटरिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे आपको सारी चीज बता दी जाएगी किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखो, है ना, सिलेबस हमें पता है कि क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, अब मुझे किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, और कौन से कॉन्सेप्ट देखने हैं, वही जस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग अल्टरनेट डे पे क्लास कर रहे हैं, फिर हम आगे जाके एवरीडे क्लास करने वाले हैं। एवरीडे क्लास आपका होगा आगे जाके। सो आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा 21 के लिए। सो कोई दिक्कत नहीं है। यस एकता, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू, एज वेल एज यू कैन लॉग इन into ecoaching.com। ecoaching का एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एज वेल एज ecoaching का वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके अपना फ्री लॉगिन बना सकते हो। बहुत सारे, मेरे भी बहुत सारे फैकल्टीज के वीडियोस वहां पे है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, है ना। कृतिक, यू हैव टू एक्सप्लोर, है ना। अगर आप लास्ट मोमेंट पे, और बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं, तो गाइस लेट नहीं हो। एग्जाम डेट अनाउंस, आज नोटिफिकेशन आ गया है, 18 नवंबर को एग्जाम है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम मंडे। सो 18 नवंबर को एग्जाम है, और अपने पास टाइम है। ठीक है, सो कृतिक, अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो फ्री लॉगिन कर लो ecoaching.com पे, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट हमने दिया हुआ है, बहुत सारे फ्री वीडियोस है, फ्री वीडियोस देखो वहां जाके, और मेंटरिंग करा लो।
ठीक है। सो कृतिक यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मॉक्स, यस सरोज, मॉक्स भी अवेलेबल है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ecoaching.com पे, वहां पे मॉक्स अवेलेबल है। और हम लोग एक और भी मतलब नेक्स्ट मंथ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं एक MMT, मेक माई टेस्ट, मतलब मुझे खुद मेरा अगर LR अच्छा है, मेरा वर्बल अच्छा है और उसके मुझे टफ लेवल के टेस्ट बनाने, ओनली 2 ही टॉपिक है, तो मैं 2 टॉपिक के बना सकता हूँ। सर मुझे क्लॉक्स और कैलेंडर्स का ही टेस्ट चाहिए, मैं खुद बना सकता हूँ। कितने क्वेश्चंस, मतलब सारी चीजें हम खुद से कर सकते हैं। वैसे भी मॉक्स नेक्स्ट मंथ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ecoaching.com पे, और मतलब मल्टीपल आप खुद मॉक बना सकते हो। पहले क्या होता है, अभी फिक्स मॉक मिलेगा यार, ये 100 क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन लिखने हैं, यही टॉपिक है, इतने इतने बाइफरकेट पहले से मिले। नहीं सर मुझे तो 2 ही टॉपिक के क्वेश्चन लिखने हैं, तो यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, थैंक यू कृतिक, थैंक यू सरोज। ओके गाइस, होप आपने एंजॉय किया होगा। क्वेट 22 क्रैक करना है, अभी मैं टल ब्लैंक हूँ। समीक्षा, डेफिनेटली डियर आप क्वेट 22 भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और अभी तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है। सो आप आराम से कर सकते हो समीक्षा। ठीक है, सो आपके पास टाइम है, यूटिलाइज टाइम, आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। और अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छा टाइम है, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और गाइस बिलीव मी, 90 परसेंटाइल लाना है ना, 90-95 परसेंटाइल लाना इजी है। ठीक है, सो बस आराम से हमें पता होना चाहिए मुझे कितने, यार हर सेक्शन के अंदर अगर मैं 12 से 15 क्वेश्चन भी सही करके आ गया, ठीक है, सो 90 परसेंटाइल तो आराम से आ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे आ सकते हैं, कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। सॉरी मेरा वीडियो फीड ओके मैंने ऑफ हो गया है। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय, थैंक यू। ओके सरोज, थैंक यू। प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो, कांटेक्ट करो, मेरा नंबर दे दिया है आपको, और पढ़ाई करो। ओके गाइस, बाय बाय बाय, थैंक यू सरोज, थैंक यू शालू, बाय।